मुद्दा यही है जी कि सबको रोजगार मिले और पूरा देश चैन सुकून से रहे, अमन अमान में रहे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और जो गुंडागर्दी वो भी देश से खत्म हो जाए। बीजेपी सरकार ने भी रोजगार देने की बात कही, लेकिन रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई। इस पे आप कैसे दे पाएंगे? जी उन्होंने कहा था, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए बीजेपी साहब ने क्यों नहीं दिया। हाँ, मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सबको रोजगार की पूरी गारंटी ली जा रही है। एक बार जनता हमको पूरी तरह से मौका दे और मौका दे के हमको भी आजमा के देखे। कहाँ से देंगे रोजगार? सरकार जहाँ से देती है वहाँ से हम भी देंगे। चुनाव के बाद दिखेंगे आप? जी चुनाव के बाद दिखेंगे? जी बिल्कुल दिखेंगे। चुनाव के बाद आप चुनाव पर क्या थे आप? जी अभी तो पहली बार मैदान में आए हम। तो पहली बार आए तो आपके साथ तो आज आ गया अचानक? अचानक नहीं, हमारी पार्टी तो आज 2008 से मेहनत कर रही है। इससे पहले जनता के लिए क्या क्या पार्टी तो मेहनत की, आप क्या करते थे? जी जनता के लिए भाई सबके दुख सुख में आना जाना हुआ है, किसी के शादी में, किसी के मैयत में, किसी का कोई हॉस्पिटल जाना है और किसी के थाने पे कोई काम रहा है तो हमेशा उसके लिए चला गया है और आगे भी इंशाल्लाह चला जाएगा। आपके सामने ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे इस पार्टी? ठीक है, ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़ रहे हैं और राजीव राय भी लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वोट बैंक नहीं है। और इस वक्त तो राजनीति जो है राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि अब तो जो है क्या कहते हैं कि वो जातिगत और पार्टी के वोट हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जातिगत वोट हमारा भी है और पार्टी का वोट हमारा भी है, तो उसको लेकर दमखम से लड़ा जाएगा। जाति का वोट कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी का मुस्लिम समाज का वोट हमारे साथ है। जी अब तक तो कह रही है ये बात सही है, अब तक साबित भी हुआ है। लेकिन अब जनता जो है जाग चुकी है और जनता ने जो है मऊ की जनता ने, घोसी लोकसभा की जनता ने याकूब अंसारी को अपना प्रतिनिधित्व बनाकर आगे भेजा है और मैं इसको आगे बढ़ाने का। कितने वोट से चुनाव आप जीतेंगे? जी जीत और हार का फैसला तो वो 4 तारीख को होगा। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि हम जीतने के लिए ही आए। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। सारे क्या मुद्दे होंगे? आपकी अपनी क्या क्या है? जब लोकसभा का अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी क्या क्या योजना है जो मऊ के घोसी लोकसभा के लिए बताइए। जी मऊ में देखा जाए तो 25 सालों से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। मेरा तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले अगर मैं सरकार में आता हूँ तो मऊ में सबसे पहले एयरपोर्ट बनवाने का काम करूंगा और यहाँ पर जो है बाहर से जो कंपनियां, जो हरियाणा और दिल्ली में जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों का भी स्थापना यहाँ पर करूंगा और हमारे यूपी के साथियों को जो है दिल्ली और मुंबई जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही रोजगार हम यहाँ देने का कार्य करेंगे। आपकी लड़ाई किससे रहेगी? जी तो कोई लड़ाई के चक्कर में नहीं है, हम तो अपने आप को जो है खड़ा करने के लिए आए हैं कि पहले पूर्ण रूप से हम घोसी लोकसभा में खड़े। अभी तक आप खड़े नहीं थे? ट्राई कर रहे हैं चुनाव? अच्छा ये बताइए अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को बोलती है कि हमारे वोटर है, क्या मुसलमानों के साथ अभी तक धोखा हुआ है? जी ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा है। मुसलमानों को सिर्फ आज तक वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया गया है और खास तौर से सपा ने किया है और ये बार बार जो है इनके वोट बैंक बनते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मेरी ये पूरी आवाज अपनी कौम से है कि वोट बैंक बनने की जरूरत नहीं है। कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना रहेगा? कभी अब्दुल्ला भी दूल्हा बने या बेगाने लोग भी आके नाचे हमारी शादी में। कौन सी पार्टी है, नाम बता दीजिए। पीस पार्टी।